नहीं करेगा, समझ गए? अगर किसी ने चला भी चुदर बुदर किया तो माँ कसम इतनी कोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। हरिया जय शंकर की क्या हुक्म है? हरिओ जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूँ तो ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती ही पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है, क्या बेटा रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो दादा ठाकुर इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी से खिलाओ। इस हवेली में किसी भूत की सलाह नहीं, मुझे पिताजी का गम है, अफसोस है, चिंता है। चिंता दूर करने का एक तरीका है, वो है चिंता हरण। समझे नहीं? शराब? अरे दादा ठाकुर आज से पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे और आज से इतनी पीऊंगा, हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ हमारे लिए शराब का कॉर्नर लेकर के आओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंभूरा। हवेली में बैठ करके पिता का मातम मनाते रहोगे, शराब में मस्त रहोगे तो तुम्हारा लाखों में नहीं जो एक करोड़ों का कारोबार चलता है, आखिर इस धंधे का क्या होगा हम वो बताने और समझाने आए हैं। फांसी के वक्त तुम्हारे पिताजी ने 2 उंगलियों को उठाकर हमारी तरफ इस बात का संकेत किया था। उन दोनों उंगलियों को उठाने का मतलब उनका कहना था कि हमारा बड़ा बेटा रघुवीर सिंह और छोटा बेटा तूफान सिंह देसाई, इन दोनों लड़कों की तुम देख रेख रखना। वो बात हमें आज भी याद है। हम आपसे बताने के लिए हर बात से तुम्हें अवगत कराने आए हैं। जैसे तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब से पिताजी को फांसी हुई है
तभी से खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब हम इस बात को मानते हैं की याद इस दिल से मेरे बतलाए नहीं है घंटा भट रहे तुम लोग सब दिन बतलाए उसके बाद चुप पे रहो खाना पीना उठना बैठना सब हराम हो गया है पिताजी की याद इस दिल से बाहर नहीं जा रही है हमारा कहना भी ठीक है कि सही यदि इसी तरह से मैं अपने पिताजी के गम में मुब्तला रहा तो जो हमारा करोड़ों का बिजनेस है ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा कहीं हमारे धंधे की खबर चलो तो वो हमारे धंधे में रोना बन जाएगा क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है अगर हमारे धंधे के प्रति उसे सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था उसी प्रकार दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा नहीं सही नहीं ठाकर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं जैसा ही तुम एक काम करो इसी बात से जाओ कमिश्नर से मिलो कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा मतलब विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है एक गाड़ी में नशीले पदार्थ दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की है जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे फिक्र मत करो अभी अभी हम जाकर के कमिश्नर साहब से बोलकर अपनी जो है ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट पर लगवाते हैं और इस बात का हम वादा करते हैं कि 2 गाड़ी जो माल विदेश से आ रहा है वो सलामत माल तुम्हारे गोदाम तक दोनों गाड़ियां पहुंचेगी जिस समय गाड़ियां गोदाम में होगी 50,000 रुपए की टिकट तुम्हारे परंतु एक बात का ध्यान रखना जब तक हमारी तरफ से कोई तुम्हें सूचना न मिले कोई परामर्श न मिले बगैर हमारे सलाह से बगैर हमारे परामर्श से तुम अपना कदम कोई ऐसा आगे नहीं नहीं मैं बगैर तुम्हारे परामर्श के कोई ऐसा कदम नहीं रखूंगा तो कानून के खिलाफ हम चलते हैं कमिश्नर साहब के वेतन तो सरकार से लेता है लेकिन काम अपन का करता है हमने इसके गले में अपने शागिर्द का पट्टा कहने का तात्पर्य जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता अपनी दुम को हिलाकर रोटी के टुकड़े पे झपटेगा इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर नोटों की गड्ढिया दशे के सामने हमने फेंका है और हमारे इशारे पर ये हर एक काम करे और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर है बाबा शेर है जब रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है मुझे उम्मीद है आसानी से मेरी गाड़ियां मेरे गोदाम तक पहुंच जाएंगी तुम जाके की ड्यूटी करो जिस समय गाड़ियां गोदाम में पहुंचे तत्काल मेरे पास टेलीफोन करो फोन करेंगे दादा के सब होगा दादा पहुंच गए आपने तो कहा गले से मिलेगा यही तो कहते वफादार नमक हलाल नौकर देखा रे हमने गले लगने की बात की तो हमारे कदमों में पड़ गए भैया रे ये दोनों सफर से थके हैं ले जाओ बिस्की भी कौन गुड़ेला जो भी खाए पिए खिला गुड़ेला गजब हो गया दादा दादा हम दोनों ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे दादा
दादा ठाकुर को जाकर बतलाऊंगा तो दादा ठाकुर शाबाशी देगा। इलाहाबाद के अंदर साला अच्छी प्रकार आटा नहीं चला पाते थे, 10 टाइगर पकड़ा दिया, औकात भूल गए। शेखर श्रीवास्तव, हरिओम। दादा ठाकुर लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं, और ये शेखर इंस्पेक्टर ये साला नहा धोकर पीछे पड़ गया है। तुम्हारे पीछे पड़ा। आज हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान कर दिया है, लेकिन मुझे अपने माल और अपनी गाड़ियों की जरा भी चिंता और फिक्र नहीं है। लेकिन शेखर की मौत का कम है, कम है। जो साला आज कानून की वर्दी पहनकर तिरहावत कानून की हुकूमत कर रहा है, अगर हमने से एक दिन तिरंगे झंडे में न लपेट दिया तो मेरा नाम ठाकुर रघुवीर सिंह। तिरंगे झंडे में तिरंगे झंडे में कब लपेटोगे? वक्त आने पे। वक्त आने पर जिन्हें वक्त रास्ता देखा तेरे तुमका बर्बाद कर दी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, कहने का तात्पर्य सागर से 2-4 बाल्टी जल निकाल दिया जाए तो सागर घटता नहीं, घटता नहीं। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। हरियाणा हवेली के अंदर जितने भी नौकर हैं सभी को अच्छे प्रकार से बतला दो, कोई अशुभ समाचार नहीं सुना। जाओ गेट की ड्यूटी करो, चला। भैया आसमान गर्दन अब कहीं आएंगे कोई अशुभ समाचार